चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवर करते हैं हमारा जो पहले हमारा टॉपिक आ रहा था स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट अब अभी हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी है, वो आपको डेटा मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसमें बहुत बार मैंने जो एग्जांपल्स देखे हैं इसके, जैसे कॉल डेटा, मेमोरी और स्टोरेज, जो ब्लॉकचेन स्टोरेज है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में, ताकि आप उनको बाद में रिलेट कर पाओ, ताकि स्ट्रक्ट अच्छे से समझ पाएँ। तो उसके लिए पहले हम डेटा टाइप डेटा लोकेशन है पहले वो कवर कर लेते हैं। सो डेटा लोकेशन में हम कवर करेंगे तीन चीज़ें, जो है पहली है स्टोरेज, मेमोरी एंड कॉल डेटा। बहुत ही आसान है, कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरेज जो है, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज है स्टेट वेरिएबल, डायरेक्ट जो ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज उन वेरिएबल्स के लिए जो वेरिएबल डायरेक्ट स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन पे, ठीक है, उनके लिए जो मेमोरी है वो उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। वो स्टोरेज डेटा लोकेशन होती है उनकी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है वो वाले वेरिएबल, जैसे मान के चलो मैंने फंक्शन एक बनाया, ठीक है, मैंने उस फंक्शन में कुछ वेरिएबल, जैसे होता नहीं हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उस फंक्शन के अंदर भी कुछ कुछ वेरिएबल जो है दोबारा बनाते हैं, कुछ कंप्यूटेशन करने के लिए, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हम उसके अंदर वेरिएबल बनाते हैं। बट हमें वो वेरिएबल एंड ऑफ द फंक्शन चाहिए नहीं होते, हमें सिर्फ उसकी रिटर्न आउटपुट चाहिए होती है। तो जो उसमें हम फंक्शन में कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि तो वो जो वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस फंक्शन क्लोज हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के बाद, तो उन जो वेरिएबल बनाए थे हमने जो मेमोरी में स्टोर थे, उनकी जो क्या बोलते एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो बात यह है कि, और एक और बात है, पहले हम कॉल डेटा को समझ लेते हैं। कॉल डेटा क्या है? जैसे हमने मेमोरी में वेरिएबल बनाए, हमने जो जैसे फंक्शन मैंने क्रिएट किया, मैंने फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मान के चलो, मैंने लिखा यूनिट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, है ना। तो जो वो एक्स मैंने लिखा, अगर वो मेमोरी में स्टोर है, मैं उस एक्स की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, वो चेंज हमें वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने दो कवर किए पहले क्या? स्टोरेज। स्टोरेज और डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं, जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो उन्हें हम स्टोरेज, उनकी जो डेटा लोकेशन होती है वो स्टोरेज होती है, जो कि डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोर होती है। ये थोड़े गैस कॉस्टली होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा गैस लगती है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे स्टोर हो रहे हैं। और मेमोरी वाले होते हैं थोड़े गैस एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं हो रहे, ये सिर्फ आपकी कंप्यूटेशन जब करते हो आप, उन वेरिएबल को साइन करना, उनमें से वैल्यू गेट करना, फेच करना, फिर कुछ कैलकुलेशन करनी, इनमें थोड़ी गैस लगती है। बट ये इतने गैस इफेक्टिव नहीं होते, सॉरी गैस कॉस्टली नहीं होते, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं हो रहे होते। जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये जो वेरिएबल है वो वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो बाद में आता है कॉल डेटा जो हमारा। अब कॉल डेटा क्या है? अब देखो, हमने पढ़े मेमोरी क्या होती है, मेमोरी वेरिएबल, मेमोरी जो डेटा लोकेशन होती है वो वाली डेटा लोकेशन होती है जहाँ पे जो फंक्शंस है, जो वेरिएबल हैं, वो हम स्टोर कर सकें और कुछ टाइम टेम्परेरी स्टोर कर पाएँ, और उसके बाद हम उनको चेंज कर पाएँ, और उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती है, जैसे फंक्शन एंड हो जाता है। डेटा कॉल डेटा के केस में ऐसा नहीं है। कॉल डेटा के केस में क्या है कि कॉल डेटा जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ऑब्वियसली वो टेम्परेरी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो भी परमानेंट एग्जिस्ट करते हैं जैसे स्टोरेज में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। पर ये है कि कॉल डेटा में जो जो डेटा लोकेशन होती है, इसमें इसका जो वेरिएबल होता है ना, वो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। मेमोरी वाले की जो जो लोकेशन जो वैल्यू थी हम उसे चेंज कर सकते हैं, पर कॉल डेटा की जो लोकेशन, सॉरी जो इसकी वैल्यू है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये परसिस्ट रहती है, मतलब ये आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि ये मेमोरी की तरह ही है, बस ये है कि इसमें हम जो वेरिएबल लिए, जो वैल्यू ली है कॉल डेटा में, वो चेंज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी गैस है जो कम लगती है कंपेरेटिवली मेमोरी से। तो सबसे ज़्यादा गैस कॉस्टली कौन सा हो गया? स्टोरेज, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद कॉल डेटा। स्टोरेज कहाँ स्टोर होते हैं? ब्लॉकचेन में। मेमोरी वाले काम वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं? टेम्परेरी स्टोर होते हैं फंक्शन में, जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है वो एंड हो जाती है, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। और ये भी ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल
ही हम इनको डिफाइन करते हैं, बट इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं करते, तो ये भी टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अभी हम थोड़ा कोड देख लेते हैं इनका, वन बाय वन समझते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, जाके अपने फोल्डर में, कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा डेटा लोकेशन डॉट सोल। ओके, अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया है अपनी फोल्डर में, कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में, डेटा लोकेशन डॉट सोल के नाम से। तो इसमें देखिए, ये आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा और ये कॉन्ट्रैक्ट का नेम है। तो ये कुछ वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किए हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। अब समझो, जो ये वाले वेरिएबल है सारे, ये 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों वेरिएबल कहाँ स्टोर है? ये स्टोरेज, इनकी जो डेटा लोकेशन है वो स्टोरेज है, ये ब्लॉकचेन पे डायरेक्ट स्टोर्ड है। ये कहाँ स्टोर्ड है? डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे ये स्टोर्ड है, चारों के चारों वेरिएबल। ये अरे भी ब्लॉकचेन पे स्टोर है, चाहे मैं इनकी वो मेंशन ना करूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन क्या है कि इनकी हम मेंशन नहीं करते, कि इनकी डेटा लोकेशन हम मेंशन नहीं करते। अभी देखो, अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, इनकी स्टोरेज लिख रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये स्टोरेज डेटा टाइप के है, स्टोरेज डेटा लोकेशन क्या है, इनकी जो डेटा लोकेशन है वो स्टोरेज है, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोर होंगे। ये एरर दे रहा है, ये देखो, ये क्या बोल रहा है, पता क्या बोल रहा है? ये देखो, मैं हटाता हूँ इसे, पहले एरर नहीं लाते हम, मैं इसे हटाता हूँ। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमने अभी अभी स्टोरेज लिखा था, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे आप कुछ भी लिखोगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट ग्लोबल स्कोप में आता है, ये है कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर दूँ ना, ऐसे फंक्शन बना दूँ, फंक्शन टी लिख देते हैं फंक्शन का नाम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं पब्लिक स्पेलिंग गलत, ओके, मैं ऐसा कर देता हूँ। अब ये फंक्शन है, मैं ऐसे कुछ और फंक्शन भी बना सकता हूँ। मैं इसको आर रख देता हूँ और इसको मैं वाई रख दूँगा। ऐसे मैं बहुत सारे फंक्शन बनाऊँगा। ये सारे फंक्शन किसको एक्सेस कर पा रहे हैं? ये सारे फंक्शन इस जो हमारे वेरिएबल है इनको एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वेरिएबल डायरेक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके ग्लोबल स्कोप में स्टोर्ड है। जो भी वेरिएबल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ग्लोबल स्कोप में स्टोर होगा वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट उनकी जो डेटा लोकेशन रहती है वो स्टोरेज रहती है और वो इसकी वजह से वो क्या होती है, सारे वेरिएबल, सारे जो स्टेट वेरिएबल है वो डायरेक्ट स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। आपको ये समझ में आ गई, इनकी सबकी डेटा टाइप जो है वो क्या है, वो स्टोरेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखो, ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है जिसका नेम है अंडरस्कोर एफ। जो अंडरस्कोर हम फंक्शन के नाम के सामने लगाते हैं ना, ये कन्वेंशन है कि वो फंक्शन हम जिसके सामने जो फंक्शन हम इंटरनल रखना चाहते हैं। ये देखो, यहाँ इंटरनल लिखा हो, आपने पहले पब्लिक लिखा हो देखा था, यहाँ पे इंटरनल आया। थोड़ा सा होल्ड रखो, ये आगे टॉपिक आने ही वाला है, हम थोड़ा समझ लेंगे इन चीज़ों को, सब चीज़ों को डिटेल में। अभी तो कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटरनल किस लिए। इंटरनल या इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फंक्शन मैं कॉन्ट्रैक्ट के बाहर इसे कॉल करूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस फंक्शन को कोई भी फंक्शन और कॉल कर सकता है विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इस फंक्शन को कोई भी और फंक्शन कॉल कर सकता है, पर वो फंक्शन भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होना चाहिए, फुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसलिए मैंने इसको इंटरनल लिखा। ये क्यों लिखा इंटरनल? क्योंकि ये थोड़ा गैस एफिशिएंट रहता है, इसीलिए हम इसको इंटरनल बना दिया। ये हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, साइड, हम इसको साइड रखते हैं अभी। ठीक है, ये देखो, ये इंटरनल फंक्शन है। अंडरस्कोर तब लगाते हैं जब कन्वेंशन होती है कि ये फंक्शन इंटरनल रहेगा। यहाँ आ जाओ, ये कौन कौन से चीज़ें ले रहा है, कौन कौन से पैरामीटर मतलब ले रहा है अभी। ये देखो, ये ले रहा है एक अरे, ये उसका वेरिएबल का नाम दे दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, जो वेरिएबल हम लेते हैं, ठीक है, उनको भी हम अंडरस्कोर से ही डिफाइन करते हैं। ये भी कन्वेंशन है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो काम तो चल ही रहा है ना। ये स्टोरेज देखो, यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई, यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं किस तरह के वेरिएबल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेमोरी करता ना, तो मैं यहाँ पे स्टोरेज वाले नहीं ले सकता आर्गूमेंट। जो भी मैं यहाँ पे लूँगा आर्गूमेंट वो स्टोरेज वाले नहीं ले सकता अगर मैं यहाँ पे मेमोरी कर दूंगा सब जगह पे। मैंने यहाँ पे स्टोरेज किया, इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि
आप मेरे को कौन से वेरिएबल दोगे जो अभी ब्लॉकचेन के डायरेक्ट स्टोर हो रहे हैं, वो वाले वेरिएबल दोगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे दोगे मेरे को। अब देखो इसका एग्जांपल दिखाऊं। इसका जो ये हमने किया है, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि देखो ये मांग रहा है अरे जो ब्लॉकचेन पे स्टोर है, ये मांग रहा है एक मैपिंग जो ब्लॉकचेन पे स्टोर है, ये मांग रहा है एक स्ट्रक्ट जो कि ब्लॉकचेन पे स्टोर है, और स्ट्रक्ट की जो डेटा टाइप है वो क्या होगी? माई स्ट्रक्ट। माई स्ट्रक्ट क्या था हमारा? ये रहा। ठीक है, एक स्ट्रक्ट मांग रहा है जो इस टाइप का होगा, माई स्ट्रक्ट टाइप का, जो कि ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। एक मांग रहा है अरे, एक मांग रहा है मैपिंग। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। उसके बाद हम इनको मॉडिफाई कर रहे हैं। एक अरे है, जो अरे हमने लिया था ब्लॉकचेन से, उसमें हमने पुश कर दिया 10, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो ये चेंज हुई ब्लॉकचेन पे ही चेंज होगी, या डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है। क्योंकि ये कहाँ से ले रहे हैं हम? ये हम वहाँ से ले रहे हैं जो ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहे हैं डायरेक्ट। तो हम उनको लेके उनकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा गैस कॉस्टली होने वाला है। अपडेट कर रहे हैं मैपिंग में हमने देखो मैपिंग किस चीज़ की थी? मैपिंग थी यूनिट और एड्रेस की। मैंने यहाँ क्या कर दिया? मैंने बोला ठीक है मैपिंग लेंगे, यूनिट मतलब पहली वैल्यू ये होगी, कोई भी 1 2 3 नंबर दे दूंगा मैं। उसके बाद मैसी डॉट सेंटर। मैसी डॉट सेंटर क्या है? ग्लोबल, ये ग्लोबल क्या बोलते हैं ना, ग्लोबल डेटा टाइप है। सॉरी, इट्स नॉट अ डेटा टाइप, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है ब्लॉकचेन के जो होते हैं। तो इनमें क्या, जैसे ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प होता है, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प होता है, मैसी डॉट सेंडर होता है, मैसी डॉट वैल्यू होती है। इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं ब्लॉक्स के जो ग्लोबली होते हैं, जिनको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी। ठीक है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। एक स्टेट वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ये आता है ग्लोबल, ये आते हैं ग्लोबल वेरिएबल में, जिनको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। मैसी डॉट सेंटर मैंने लिख दिया। मैसी डॉट सेंटर का मतलब ये मुझे एड्रेस ला के देगा, किसका? जो बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा उसका एड्रेस किसके इक्वल हो जाएगा? इन मैपिंग के वन इज इक्वल टू उसका एड्रेस। ठीक है, उसकी की 1 होगी और उसकी वैल्यू होगी हमारा एड्रेस, जो भी बंदा इसको कॉल करेगा। ये माई स्ट्रक्ट है। देखो ये ले रहा माई स्ट्रक्ट हमने जो इसमें लिया। माई स्ट्रक्ट में हम बोलेंगे इसमें वही स्ट्रक्ट पास करना जिसका नेम माई स्ट्रक्ट होगा, उस नेम का स्ट्रक्ट पास करना। उसमें एक फू नाम का वो होगा, प्रॉपर्टी होगी उसकी। ठीक है, मेथड होगा। हम उसको कॉल कर देंगे, उसको किसके इक्वल कर देंगे? 99 के इक्वल कर देंगे। जो कि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इसकी डेटा टाइप है वो यूनिट है। ये देखो यूनिट डेटा टाइप है। अगर मैं इसको कुछ और कर दूंगा ना, मैं इसको मैं कर देता हूँ, मैं हेलो लिख देता हूँ, ये नहीं होगा क्योंकि इसकी डेटा टाइप है वो मैच नहीं हो रही। ठीक है, इसका कुछ भी रख सकते हैं, 23 रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमने ले लिया। अभी हम सिर्फ स्टोरेज ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टोरेज भी देख रहे हैं। अभी हमने स्टोरेज आर्गूमेंट ले लिया, या इसमें कि हमें स्टोरेज दो, हम उनको चेंज कर रहे हैं स्टेट उनकी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन। ये फंक्शन वो वाला जहां पे हमने जो प्रीवियस वाला फंक्शन कॉल करवाया, ये रहा। लुक एट दिस, ये पहले वाला फंक्शन था, ये अरे है, ये मैप है, ये माई स्ट्रक्ट है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, मैं ना ये जो मांग रहा था मैंने इसको ये दे रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाया था। अरे मांग रहा था कौन सा? अरे मांग रहा था जो अरे ब्लॉकचेन पे स्टोर हो। ये स्टोर है, मैंने दे दिया। फिर मैप मांग रहा था कि मैपिंग हो ऐसी जो क्या करे, यूनिट उसकी की हो और एड्रेस को उसकी वैल्यू हो, पर वो स्टोर क्या होना चाहिए? ब्लॉकचेन पे। हमारे पास है जो उसकी की है वो यूनिट है, एड्रेस उसका वैल्यू है, और वो स्टोर है ब्लॉकचेन पे। डायरेक्ट हमने पास कर दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माई स्ट्रक्ट आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया कि आपके दिमाग के घोड़े दौड़े। ये देखो मैंने क्या किया हमने यहाँ पे, मैंने बोला कि एक स्ट्रक्ट दो में, ये वेरिएबल नाम है उसका, जो भी हम जब भी हम वैल्यू लेते हैं पैरामीटर में किसी भी फंक्शन के, तो हम कुछ वेरिएबल का नाम देते हैं ना कि इस वेरिएबल के नेम में वो स्टोर हो जाए। पर वो किस टाइप की होनी चाहिए? माई स्ट्रक्ट टाइप की होनी चाहिए। ये देखो ऊपर माई स्ट्रक्ट टाइप का तो ये है, ये है ना माई स्ट्रक्ट टाइप का, है ना? तो मतलब हमें ये वाली वैल्यू देनी है। बट अभी हम देखो इसमें क्या पास कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं माई स्ट्रक्ट्स, वो भी एम छोटा है इसका, ये है, और फिर इसमें ये क्या पास कर रहे हैं हम। अभी देखो ये आपको दिख रही है मैपिंग। इस मैपिंग में सिंपल सी चीज देखो, इस मैपिंग में क्या है, ये मैपिंग है, ये हमने यहां पास कर दी। इवन क्यों पास किया? पहले मैपिंग समझ लो। मैपिंग बोल रही है इसका जो की है वो 1 2 3 नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई नंबर होगा, वो एक पर्टिकुलर नंबर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ माई स्ट्रक्ट के इक्वल होगा।
अब मान के चलो कि मैंने तो सेव किया इसमें फू में सेव कर दिया 2, आपने सेव कर दिया 5, ठीक है। तो जो आपका 2 और मेरा 5 दोनों अलग अलग दिखें, अलग अलग रहें, उसके लिए ये मैपिंग है कि मैं मान के चलूँगा, मैं जो एक फंक्शन इसमें एक वैल्यू लूँगा, की लूँगा, वो 1 लूँगा, और जो ए 1 है वो स्टोर होगा मेरे माई स्ट्रक्ट से, जो 2 है वो आपके माई स्ट्रक्ट से इक्वल, माई स्ट्रक्ट के इक्वल होगा। इससे आपकी वैल्यू भी अलग रहेगी, मेरी वैल्यू भी अलग रहेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझो, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, समझो। हमने इसमें ये पास किया, हम शुरू में क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे एक स्ट्रक्ट दो जो स्टोरेज में स्टोर हो, ब्लॉकचेन की डायरेक्ट, वो दो। अभी हमने यहाँ पे वही तो दिया है, यहाँ पे वही तो दिया हमने। कैसे दिया है, हमने बोला कि ये स्ट्रक्ट लो, मैपिंग लो। जब भी हम मैपिंग का जो वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है, ये इसकी की होती है, ये वैल्यू होती है। जब भी हम उस मैपिंग की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, तो हम उसकी की को किस में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। हम उसकी की को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इसका मतलब जो पहला स्ट्रक्ट होगा ना, पहला स्ट्रक्ट, वो मुझे दे दो। पहला जो इस मैपिंग की पहला जो इसकी की है ना, उसकी मुझे वैल्यू दे दो। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है, जब इसकी वैल्यू फर्स्ट है तो मुझे इसका स्ट्रक्ट दे दो, ठीक है। तो इसने एक रखा, एक किया, और मेरे को इसकी वैल्यू दी माई स्ट्रक्ट अभी खाली है, अभी माई स्ट्रक्ट खाली है, इसने मेरे को माई स्ट्रक्ट दे दिया। जो हम यहाँ चाह रहे थे, हम यहाँ चाह रहे थे माई स्ट्रक्ट, ये वाली डेटा टाइप, अभी ये हमें मिल चुकी इसके जरिए। इसने क्या किया, इसमें हमने इसकी वैल्यू को इसमें से, इसकी हेल्प से ये वैल्यू गेट कर ली, ठीक है, माई स्ट्रक्ट गेट कर लिया। माई स्ट्रक्ट हमारे पास यहाँ आ चुका। अभी इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, अभी यहाँ चेंज करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे चेंज कर दिया था, ठीक है। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी समझो इस चीज़ को कि देखो, जैसे ही ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला, तो जो हमारा नीचे वाले फंक्शन के सारे स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो अरे है उसमें 10 चला जाएगा, जो मैपिंग है फर्स्ट वाली उसमें मेरा एड्रेस चला जाएगा फर्स्ट में, और जो माई स्ट्रक्ट है उसकी फू वैल्यू में 23 चला जाएगा। दिस इज तो इट, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो क्या करना है। आगे देखो, मैं ना जो अभी तक यहाँ चेंज हुआ था ना, मैं उसको दोबारा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो कैसे कर रहा हूँ। माई स्ट्रक्ट टाइप का डेटा टाइप है, ये मैंने एक फंक्शन वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्टोरेज नाम के वेरिएबल को ही लेगा। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकता जो कि स्टोरेज वाली नहीं है, क्योंकि जो ये मेरा स्ट्रक्ट ये 1 है, इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को फू की वैल्यू क्या दी थी, मेरे को फू की वैल्यू इसने 23 दी थी, जो हमने नीचे स्टोर करी थी। क्योंकि ये जो माई स्ट्रक्ट है ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोर है, इसलिए हमने यहाँ भी लगाया ये। मैं इसको मेमोरी नहीं कर सकता। अगर मैंने मेमोरी किया तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, ऐसा करता पहले ना यही दिखाता हूँ, स्टोरेज ही रहने देता हूँ, थोड़ा तो आसानी रहेगी। अभी देखो, इसको भी पहले ना थोड़ा कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, हम ना इसको डिप्लॉय करते हैं, पहले थोड़ा देखते हैं चीज़ों को। डिप्लॉय डेटा लोकेशन डिप्लॉय, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ऐड अरे 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 ये रहा, है ना। अब देखो एक चीज़ देखो, अभी आपको सब पता चल जाएगा, सब कुछ। ये मेरा अरे है, ये रहा मेरा ARR मैप एंड माई स्ट्रक्ट, ठीक है। माई स्ट्रक्ट में मैं 1 पास करूंगा, अभी मेरे पास फू की वैल्यू 0 है, और मेरे मैप में मैं वैल्यू 1 पास करूंगा, इसकी वैल्यू 0 एड्रेस है। और मेरा अरे में 0th इंडेक्स पे जाऊंगा मैं, तो अरे इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है नीचे, ठीक है। तो अरे में अभी कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए ये एरर दे रहा है हमें। अभी देखो हमारे पास कहीं भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। माई स्ट्रक्ट को भी कॉल कर लेते हैं। हाँ, माई स्ट्रक्ट को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। क्या रह गया, लगभग चीज़ें हो ही गई है, ठीक है। तो अभी मैं करता एफ को कॉल करूंगा ना, ये वाले एफ को कॉल करूंगा, तो ये वाला इंटरनली फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, इसमें कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो ही रखा है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बड़ी ही बेहतरीन चीज़ होगी वो क्या होगी, ये देखो यहाँ पे मैंने मेमोरी कर दिया, अभी मैंने मेमोरी कर चुका हूँ। यहाँ पे माई स्ट्रक्ट जो जैसे ही ये इंटरनल फंक्शन कॉल होगा, इंटरनल फंक्शन ने क्या कर दिया था, इंटरनल फंक्शन में फू की वैल्यू 23 कर दी थी, ठीक है। पहले मैं
इसको कॉल करूँगा, कॉल हो चुका है। फू, वेयर इज़ माई फू? 23। फू की वैल्यू 23 हो चुकी है क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे स्टोर है। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसे मॉडिफाई तो कर दिया, मॉडिफाई तो मैंने किया। देखो मैंने लिखा माई स्ट्रक्ट, इसकी वैल्यू मैंने गेट कर दी, फू की वैल्यू यहाँ से गेट कर ली। और जैसे मैंने, क्योंकि माई स्ट्रक्ट टाइप का, क्योंकि ये हमें क्या देता है, माई स्ट्रक्ट देता है, माई स्ट्रक्ट टाइप का स्ट्रक्ट देता है हमें, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर दी, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें फू भी आएगा, प्रॉपर्टी आ गई इसमें, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें आ गई और इसमें तो फू भी है। तो मैंने फू को कर दिया 42। अब फू 42 हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ 42? क्योंकि यार ये मेमोरी में स्टोर कर दिया मैंने क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर है, तो ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं होगी। इस अब भी हम नेक्स्ट जो भी चीज़ें इसमें स्टोर कर रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे, वो ब्लॉकचेन में स्टोर नहीं होगी। वो कहाँ स्टोर होगी? मेमोरी में स्टोर होगी, पर टेम्परेरी। और जैसे ही फंक्शन एंड हो जाएगा वो वैल्यू उड़ जाएंगी। अभी एक और मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ आपको, मेमोरी और उसमें पूरा समझा आ जाएगा। स्टोरेज, कंट्रोलर सेव करता हूँ, दोबारा डिप्लॉय करूँगा और गया मैं माई स्ट्रक्ट में 1 लिखूँगा तो अभी कुछ नहीं आएगा। मैं एफ फंक्शन को कॉल कर दूंगा, अभी लिखूँगा तो 42 आ गया। ओ माई गॉड, ये 42 आ गया। देखो ये 42 आ चुका है। कैसे आ चुका है? इसको 23 होना चाहिए था आइडली, नहीं हुआ, 23 नहीं रहा। यहाँ तक तो 23 ही था वैल्यू, यहाँ तक 23 थी वैल्यू। जैसे आगे आया स्टोरेज में ले लिया। मैंने क्या बोला, यार जो मेरा ये वाला, जो आप मेरे को यहाँ से वैल्यू दोगे ना, मैं उसको स्टोरेज में स्टोर करूँगा। मैं डायरेक्ट ब्लॉकचेन में जो चीज़ें चेंज हो रही है ना, ब्लॉकचेन के स्टोरेज, उसके साथ खेलूंगा मैं। तो मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी मैं चेंज करूंगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूंगा अपनी। मैं लोकल मेमोरी में नहीं स्टोर कर रहा, इसे लोकल मेमोरी में चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। तो आपको स्टोरेज और मेमोरी में तो फर्क समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब तो बहुत बढ़िया से समझा दिया हमने, चीज़ें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देख लो, थोड़ा सा और बढ़िया से समझ आ जाएगा। ये क्या ले रहा है? बाकी यार मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे बहुत बढ़िया समझा गया, यहाँ पे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब फिर भी समझना तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे भी कर दूँ मेमोरी क्या है, फिर हम कॉल डेटा पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। मूव ऑन तो खैर कर नहीं पाए, तो कॉल डेटा पे मूव कर जाते हैं हम। तो अभी क्या करते हैं, ये मेमोरी देखो मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं मेमोरी टाइप का अरे लूँगा। मैं वैसे वाला अरे नहीं लूँगा जो अरे मेरा स्टोर है ब्लॉकचेन पे। मैं वो अरे लूँगा जो आप ऐसे बना रहे हो, खुद से बना दिया और वो ब्लॉकचेन पे स्टोर भी है नहीं। जैसे आप फंक्शन कॉल करोगे वो तो अरे तभी बन रहा है। ये मैंने वो वाला अरे लिया। और मैं रिटर्न भी कौन सा अरे करूँगा? जो मेमोरी में स्टोर है, जो कि जिसका ब्लॉकचेन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, मैं वो वाला अरे ही आपको दूंगा। पहले चेक कर, अरे की लेंथ तो यार बड़ी होनी चाहिए, ऑब्वियसली अरे की लेंथ 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब कुछ तो उसमें होना चाहिए। अगर उसमें कुछ तो होगा तो इसका मतलब 0th इंडेक्स तो उसका रहेगा। तो हमने 0th इंडेक्स में उसकी वैल्यू 99 कर दी और उसको रिटर्न कर दिया। तो हम ये भी देख लेते हैं, क्या नाम है इस फंक्शन का? जी नाम है। तो कोई प्योर कीवर्ड है यहाँ पे। प्योर मतलब प्योर जैसे वो था, जैसे वो थी, ठीक है। प्योर जैसे वो नहीं थी, क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी। तो प्योर कीवर्ड है यहाँ पे। प्योर मतलब हम कोई भी चीज़ स्टेट वेरिएबल को रीड नहीं कर रहे, हम स्टेट वेरिएबल को ऑल्टर नहीं कर रहे, या हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इस फंक्शन की अपनी हैं और अपनी चीज़ें ही ये रिटर्न कर रहा है। इसमें हम कुछ भी अदल बदल, कुछ हेर फेर नहीं कर रहे, इसीलिए इसका नाम प्योर रख दिया हमने। खैर क्या गया, याद आ गया प्योर के नाम से, ठीक है। मैं इस फंक्शन में कुछ तो अरे स्टोर करते हैं यार, ठीक है। 1 2 3 मैं इसमें स्टोर किया और इसने मेरे को क्या कर दिया, 0 2 और 3 दिया। और इसने क्या किया, जो मेरी 0th इंडेक्स था उसकी वैल्यू को 99 कर दिया और मेरे को अरे रिटर्न कर दिया यार, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। अब देखो ये ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं कुछ करना भी चाहूँ ना यार, स्टोरेज लिख दूँ तो ये मेरे को एरर देगा, बोलेगा कौन सी स्टोरेज है भैया, आप तो किसी वेरिएबल के साथ डील ही नहीं कर रहे जो स्टोरेज में डील कर रहा है। जो स्टोरेज आपने कोई ऐसा वेरिएबल लिया ही नहीं जो डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे चीज़ें स्टोर कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि आप रिटर्न करोगे वैसी चीज़ जो ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रही है। कैसे? इम्पॉसिबल। कितने झूठ बोलती थी वो, ठीक है सॉरी। तो ये हो गया कि मतलब यहाँ पे ये वो चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या करोगे, आप जो मेमोरी में ले रहे हो तो मेमोरी में ही रिटर्न करो। अगर आम खा रहे हो तो आम की गुठली ही फेंकोगे, ठीक है खजूर नहीं फेंक दोगे। समझो, जो मेमोरी में आपने लिया वो मेमोरी का जो टेम्पररी डेटा है वही आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी मत बोलो, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो बरखुरदार, ठीक है। तो यहाँ भी प्योर है, आपने देख लिया प्योर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, तो सॉरी प्योर मैं क्या बोल रहा हूँ आज, आज मूड ऑफ है गाइस। ठीक है, तो प्योर प्योर पे आ जाते हैं। सॉरी, प्योर हमने देख लिया था। तो ये है कॉल डेटा की फंक्शन, सॉरी कॉल डेटा की एग्जांपल। ये हमने देख लिया मेमोरी, और ऊपर हमने देख लिया स्टोरेज। अब मैं मेमोरी में आ जाऊँ, और सॉरी कॉल डेटा पे आ जाओ। क्या कर रहा हूँ मैं आज, कॉल डेटा पे आ जाओ। तो कॉल डेटा देखो, मैंने क्या बोला था, कॉल डेटा भी उसकी तरह ही होता है, जस्ट उसकी तरह। किसकी तरह? अरे की तरह, सॉरी मेमोरी की तरह। पर इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जैसे देखो, मैंने यहाँ पे ना ये मेमोरी का डेटा ले तो लिया यहाँ से, मैंने यहाँ से ले लिया डेटा मेमोरी का। इसको ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटाता हूँ यार, इस सारे को हटाता हूँ, किसी काम का नहीं आपके। मैं ना यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, जी नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे कॉल डेटा का सी लिख दूँगा। सी मैंने तो कॉल डेटा है ना, मैं करूँगा कॉल डेटा। ठीक है, अब देखो मेरे को ये एरर दे रहा है। यहाँ तो मैंने लिया था ऊपर कॉल डेटा, मैंने उसका फर्स्ट एलिमेंट चेंज कर दिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई कॉल डेटा इसके लिए नहीं है, ये उसके लिए नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ये अलग चीज़ है। कॉल डेटा क्या बोल रहा है कि मेरे से वैल्यू ले तो लो आप मेरे से, आप मेरे को यूज़ तो कर लो, पर आप मेरे को मेमोरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी में तो हम उसके एलिमेंट चेंज ही कर रहे थे, इसमें हम उसके एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम उसके एलिमेंट को जस्ट रीड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि ये थोड़ा गैस इफेक्टिव है, ये उसकी तरह नहीं है। ठीक है, मैं सॉरी मेमोरी की तरह नहीं है ये थोड़ा गैस इफेक्टिव है। तो इस यहाँ पे ना हम इसकी चीज़ों को रीड कर सकते हैं, ये रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने अरे दे दिया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एच 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 एच, ये रहा। मैं यहाँ पे भी चीज़ें लिखता हूँ, सॉरी 1 2 3 4, मैंने 4 किया तो मेरे को लेंथ दे रहा है कि इसकी लेंथ 4 है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा ना, मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा तो हो नहीं रहा था, जैसे हमने पहले देखा। ठीक है, इसीलिए गैस इफेक्टिव है, ये थोड़ी ज़्यादा गैस खाता है, ये तो बहुत ही गैस खाता है स्टोरेज वाला। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये तो समझ आ गया हो, तीनों जो डेटा स्टोरेज है आपको तीनों समझ आ गई होंगी अच्छे से। तो अभी हम नेक्स्ट जो मूव कर जाएंगे वो करेंगे स्ट्रक्ट पे। ठीक है, ये जरूरी था यार पहले। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं स्ट्रक्ट।